मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा प्रदान करने वाली मास्टर भाग्य विधाता हूँ। अपने ही अधिकार को, अपने ही हक को, अपने ही अथॉरिटी को मैं देखकर अपने भाग्य के गीत गाती हूँ। उसने आकर इस सृष्टि चक्र में मेरे ही 5 स्वरूपों का साक्षात्कार कराया। उसके जैसे, उसके साथ अपने घर में मैं ज्योति बिंदु, ये मेरा अनादि स्वरूप उसने बनाई हुई दुनिया में अपनी गुण शक्तियों से भरपूर कर कर मैं आत्मा अपना आदि स्वरूप देवता स्वरूप धारण कर कर स्वर्ग में अपना पाठ बजाती हूँ। मैं स्पष्ट अपना देवता स्वरूप देख रही हूँ। सृष्टि के मध्य काल में भगत ढूंढते उसको है, माध्यम मुझे बनाते हैं। मिलना भगवान को चाहते हैं और पूजा मेरी मूर्ति की करते हैं। ऐसा मेरा ये पूज्य स्वरूप। सृष्टि चक्र के अंतिम चरण में मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन जाती हूँ। स्वयं परमपिता परमात्मा सर्व संबंधों से मेरी पालना करते हैं। सर्व संबंधों का सुख मुझे वो देते हैं। परमानंद की अनुभूति और अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाते हैं। और मैं आत्मा
बाप समान फरिश्ता बनकर बेहद सेवा में हाजिर। मेरा ये आकारी स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, 5 तत्वों समेत सभी आत्माओं की सेवा में हाजिर। पांचों तत्व, संपूर्ण तारामंडल और सभी आत्माओं की सेवा में मैं निमित्त। अब मैं आत्मा हूं इस स्मृति से अपने ब्राह्मण शरीर में फिर से प्रवेश कर परमात्मा महावाक्य सुनने के लिए तैयार। ओम शांति। श्रावणी सिस्टर, आप पढ़ने वाले हैं मुरली? अरे क्या जी। शांति। 30/11/10 का मुरली है। हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब भी बाप जैसे बनाओ। आज बाप दादा सभी एक देशी बच्चों से मिलने आए हैं, जो ओरिजिनल सबका देश है। जानते हो ना, एक देश कितना प्यारा। उसी देश में सर्वो बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों का बाप से मिलने की खुशी है और बाप को बच्चों से मिलने की खुशी है। आज बाप दादा सभी बच्चों के स्वरूपों को, विशेष 5 रूपों को देख रहे हैं, इसलिए 5 मुखी ब्रह्मा का भी गायन है। तो अपने 5 रूपों को जानते हो ना। पहला सभी का ज्योतिर्बिंदु रूप आ गया आपके सामने। कितना चमकता हुआ प्यारा रूप है। दूसरा देवता रूप, वो रूप भी कितना प्यारा और न्यारा है। तीसरा रूप मध्य में पूजनीय रूप। चौथा रूप ब्राह्मण रूप संगमवासी, वो भी कितना महान है। और 5वां रूप फरिश्ता रूप। ये 5 ही रूप कितने प्यारे हैं। बाप दादा आज बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाते हैं, क्योंकि मन बच्चों को कभी कभी अपने तरफ खींच लेता। तो आज बाप दादा मन को एक्सप्रेस बनाने की एक्सरसाइज सिखा रहा है। सारे दिन में इन 5 रूपों की एक्सरसाइज करो और अनुभव करो। जो रूप सोचो उसका मन में अनुभव करो। जैसे ज्योतिर्बिंदु कहने से ही वो चमकता रूप सामने आ गया, वैसे 5 ही रूप सामने लाओ और उस रूप का अनुभव करो। हर घंटे में 5 सेकेंड इस ड्रिल में लगाओ। अगर सेकेंड नहीं तो फिर 5 मिनट लगाओ। हर एक रूप सामने लाओ, अनुभव करो। मन को एक रूहानी एक्सरसाइज में बिजी करो, तो मन एक्सरसाइज से सदा ठीक रहेगा। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त रखती है, वैसे ये एक्सरसाइज मन को शक्तिशाली रखेगा। 1 सेकेंड भी मन में उस रूप को लाओ।
एक सेकंड भी मन में उस रूप को लाओ। समझते हो सहज है ना, या ये मुश्किल लगता है? सहज है ना ये, कि ये मुश्किल लगता है? मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपने अनेक बार की हुई है, हर कल्प की है। अपना ही रूप सामने लाना ये मुश्किल नहीं होता। एक एक रूप के सामने आते ही हर रूप की विशेषता का अनुभव होगा। कभी कभी कोई बच्चे कहते हैं कि हम इन्हीं रूपों का अनुभव करना चाहते, लेकिन मन दूसरे तरफ चला जाता है। जितना समय जहाँ मन लगाना चाहते हैं, उतना समय के बजाय बैठ अयथार्थ संकल्प भी आ जाते हैं। कभी मन में अलबेलापन भी आ जाता, तो बाप दादा हर घंटे 5 सेकेंड या 5 मिनट इस एक्सरसाइज में अनुभव कराना चाहते हैं। 5 मिनट करके मन को इस तरफ चलाओ। चलना तो अच्छा होता है ना, फिर अपने काम में लग जाओ, क्योंकि कार्य तो करना ही है। कार्यों के बिना तो चलना नहीं है। यज्ञ सेवा, विश्व सेवा तो सभी कर रहे हो और करनी ही है। यह 5 मिनट के ड्रिल करने के बाद जो अपना कार्य है उसमें लग जाओ। चाहे 5 सेकंड लगाओ, चाहे 5 मिनट लगाओ। लेकिन कोई ऐसा है जिसको इतना टाइम भी नहीं मिलता है कोई? हाथ उठाओ। जिसको 5 मिनट भी नहीं है, कोई नहीं है कोई? सब निकाल सकते हैं। तो बार बार ये एक्सरसाइज करो, तो कार्य करते भी यह नशा रहेगा, क्योंकि बाप का मंत्र भी है मन मना भाव। तो यही मंत्र मन के अनुभव से मायाजित बनने में यंत्र बन जाएगा, क्योंकि बाप दादा ने बता दिया है कि जितना समय आगे बढ़ेगा उस अनुसार 1 सेकंड में स्टॉप लगाना हो। तो ये एक्सरसाइज करने से मनमना भाव होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि जो भी भाषण करते हो या किसको भी संदेश देते हो, तो क्या कहते हो? हम विश्व के परिवर्तन करने वाले हैं। तो जब विश्व का परिवर्तन करना है, तो पहले अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाओ, जो जिस समय जो संकल्प करना चाहे वही मन संकल्प कर सकता है। सेकंड में ऑर्डर करो। जैसे इस शरीर की और कर्मेंद्रिया की ऑर्डर करते हो, ऊपर हो नीचे हो तो करती है ना। ये मन व्यर्थ अयथार्थ से बच जाए, मन के मालिक हो। मेरा मन कहते हो ना, तो मेरा मन इतना ऑर्डर में रहे, उसके लिए ये मन की एक्सरसाइज बताई। बाप दादा ने देखा हर एक बच्चा यही चाहता है कि हमें मंजित जगजीत बनना है, इसलिए आने वाले समय के पहले ये अभ्यास जहाँ चाहे वहाँ मन सहज टिक जाए। तो आज बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा ऐसा शक्तिशाली बने, जो जो संकल्प करे उसी अनुसार मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर में हो। जिसका ये अभ्यास होगा वो जगजीत अवश्य बनेगा। बाप दादा से, परिवार से प्यार तो सबका है। जितना बच्चों का बाप से प्यार है, उससे ज्यादा बाप का बच्चों से प्यार है। तो बच्चों ने चतुराई अच्छी की है, मेरा बाबा कहकर मेरा बना लिया है। हर एक बच्चे यही निश्चय से कहता मेरा बाबा, और बाबा भी कहता मेरा बच्चा। इस मेरे शब्द ने कमाल कर दिया। हर एक के दिल में कितना उमंग आता है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। और बाप भी बार बार कहते मेरे बच्चे। कोई भी माया का बार हो, क्योंकि आधा कल्प माया को अपना बनाया है ना।
तो माया का भी आप लोगों से प्यार तो होगा ना, तो वो बार बार आने की कोशिश करती है। लेकिन जो दिल से मेरा बाबा कहता है तो बाप का सहयोग मिलता है। एक बार दिल से कहा मेरा बाबा तो 1000 बार बाप बांधा हुआ है शक्तिशाली सहयोग देने के लिए। अनुभव है ना, सिर्फ समय पर इस अनुभव को प्रैक्टिकल में लाओ। बाप दादा बच्चों की एक बात देखकर दिल में बच्चों के ऊपर मुस्कुराता है। जानते हो कौन सी बात? सभी कहते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है। कहते हैं ना, बाबा ही हमारा संसार है। कहते हो जो कहता है बाप ही मेरा संसार है, वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाप ही संसार है, दूसरा तो कोई संसार नहीं है ना। संसार दूसरा नहीं है, लेकिन दूसरा क्या है? संस्कार। जब बाप ही मेरा संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं। संसार नहीं है, लेकिन संस्कार कैसे पैदा हो जाता है? आजकल बाप दादा समय प्रमाण संस्कार शब्द को मिटाना चाहते हैं। मिट सकता है? मिट सकता है। जो समझते हैं कि संस्कार विघ्न रूप नहीं बन सकता, ये दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। दृढ़ पुरुषार्थ द्वारा आज भी दृढ़ पुरुषार्थ कर सकते हैं कि खत्म करना ही है। करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, ये नहीं, करना ही है। संस्कार का काम है आना और बच्चों का काम है समाप्त करना ही है। है हिम्मत? है हिम्मत? बाबा पूछ रहे हैं। पहले भी हाथ उठाया था, लेकिन चेक करो जो संकल्प किया वो हो रहा है। जो समझते हैं कि बाप ने कहा, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है, बाप का कार्य है लक्ष्य देना और बच्चों का कार्य है जो बाप ने कहा वो करना ही है। इसकी भी एक डेट फिक्स करो। जैसे भक्त लोगों ने डेट फिक्स की है ना, शिवरात्रि तो मनाते हैं ना, तो इसकी डेट भी फिक्स करो। अच्छा, सबकी इकट्ठी डेट नहीं हो तो पहले एक एक अपने लिए तो डेट फिक्स कर सकते हैं ना। कर सकते हैं? कर सकते हैं तो हाथ उठाओ। तो किया। कर सकते हैं तो किया। डबल विदेशियों ने डेट फिक्स किया। अच्छा, सामने वाले किया फिक्स? जो डेट फिक्स की ना, वो बाप दादा को लिख के देना। बाप दादा भी बच्चों के पेपर पास करने का बहादुरी तो देंगे ना। फिर गीत गाएंगे, वाह बच्चे वाह। सेरेमनी मनाएंगे जिसने संकल्प किया और उसी अनुसार प्रैक्टिकल किया, उसको सेरेमनी मनाएंगे। क्योंकि फर्क तो आता रहेगा ना। जो डेट फिक्स करेंगे उसमें आगे बढ़ने के लिए समीप तो आएंगे ना, फर्क तो होना शुरू होगा। तो जिसका डेट अनुसार संपन्न होगा उसके बाप दादा सेरेमनी मनाएंगे। अंदर जो करेंगे तो देखने वाले भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि संपर्क में तो आएंगे ना। संस्कार किसी ना किसी के साथ निकालता है ना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे को ये शुद्ध नशा तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर तो होना, जब सर्वशक्तिवान है तो संकल्प को पूरा करना ये भी शक्ति है ना। अच्छा, तो आज पहली बारी आए वो उठो। देखो कितने आए हैं। बाप दादा मुबारक देते हैं। मधुबन में आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा फिर भी ऐसे समझते हैं कि टूलेट का बोर्ड लगने के पहले आ गए हो, इसलिए सारे परिवार की, बाप दादा की तो है, सारे परिवार की भी आप सभी में यही शुभ आशा है कि सदा डबल पुरुषार्थ कर लास्ट आते हुए भी फर्स्ट जा सकते हो।
है हिम्मत। जो आज आए हैं उन्होंने यह हिम्मत है कि लास्ट आते भी फर्स्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ। फर्स्ट नंबर में एक फर्स्ट नहीं, फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आओ। हो सकता है जो समझते हैं हम फर्स्ट जाके फर्स्ट हो सकते हैं वो हाथ उठाओ। अपने में निश्चय है? अच्छा, पीछे वाले हाथ ऊंचा करो। हो सकता है तो अच्छा, थोड़े हैं। फिर भी सारा परिवार और बाप दादा आपको सहयोग देके आगे बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए जिस भी सेंटर के तरफ से आए हो उस सेंटर पर यह अपना वायदा बार बार याद करना। हो सकता है असंभव नहीं है संभव, लेकिन डबल अटेंशन है। संभव लेकिन डबल अटेंशन। अगर लास्ट और फर्स्ट जाके दिखाएंगे तो सेंटर पर आपका तीव्र पुरुषार्थ का दिन मनाएंगे, फंक्शन करेंगे। सभी के दिल में उमंग तो है कि जल्दी से जल्दी बाप समान बन के ही दिखाएं। बाप दादा भी अमृत वेले जब बच्चे बाप से बातें करते हैं तो खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह। और बाप हर बच्चे को, चाहे पुराना है चाहे नया है, हर बच्चे को बहुत बहुत दिल की दुआएं देते हैं। एक कदम आपका, 1000 कदम बाप की मदद की 1000 कदम बाप की मदद का 1000 कदम बाप की मदद का। क्योंकि अब समय का परिवर्तन फास्ट गति में जा रहा है। अच्छा, सेवा का टाइम दिल्ली और आगरा जोन का है। बाप दादा ने सुना कि दिल्ली शुरू से लेके सेवा की नई नई बातें करती आई है, की है ना, दिल्ली ने की है। तो अभी कोई नई इन्वेंशन निकालो, सेवा करो। जो भाषण चलते हैं, प्रोग्राम चलते हैं, वो भी अच्छे हैं क्योंकि उससे वृद्धि होती है और संबंध में आते हैं। जो अभी चल रहे हैं वो भी अच्छे हैं, लेकिन अभी यह प्रोग्राम्स बहुत समय चले हैं। अभी कोई नई बात निकालो जो सेवा करने वालों का नया उमंग, नया उत्साह आए। करेंगे ना? अच्छा है। सभी को उत्साह में लाकर सभी को उसमें बिजी करो। ये जो बड़े प्रोग्राम होते हैं उसमें भाषण करने वाले तो बिजी होते हैं, लेकिन दूसरे सिर्फ साथ देते हैं। वो भी है जो जरूरी, लेकिन ऐसा कोई कार्य निकालो जिसमें हर एक क्वालिटी वाले खुद करके बिजी रहे। क्योंकि दिल्ली की ही राजधानी बनना है, तो दिल्ली वालों तो ऐसे कोई इन्वेंशन निकालनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, सभी करेंगे, हाथ उठाओ। अच्छा है, कोई भी निकाल सकते हैं, नए भी निकाल सकते हैं। अगर दूसरे कोई को भी कोई संकल्प आवे तो वो भी यहाँ हेड ऑफिस में, मधुबन ऑफिस में लिख सकते हैं। सबको चांस है। अच्छा, दिल्ली वाले पुरुषार्थ में भी नंबर 1 ले। बाप दादा ने बहुत समय से ये कहा है कि कोई भी सेंटर, चाहे देश चाहे विदेश के सेंटर और उसके कनेक्शन के सेंटर 6 मास निर्विघ्न रहकर दिखाए। कोई भी विघ्न नहीं आए, निर्विघ्न। इसमें अगर नंबर 1 बनेगा तो उसका भी निर्विघ्न भावों का डे, मतलब दिन मनाएंगे। अभी 6 मास कह रहे हैं, 6 मास का अभ्यास होगा तो आगे भी आदत हो जाएगी। लेकिन इनाम लेने के लिए 6 मास का टाइम देते हैं। तो दिल्ली क्या नंबर लेगी? पहला नंबर। बाप दादा को खुशी है, सारे परिवार का भी खुशी है। संतुष्टता का बोलबाला हो, चाहे सेवा में, चाहे जो नियम बने हुए हैं उस नियम में। तो देखेंगे बाप दादा ने कहा है
लेकिन अभी तक नाम नहीं आया है। जोन नहीं तो जो भी बड़े सेंटर्स है उसके कनेक्शन वाले सेंटर इतना भी करेंगे तो बाप दादा देखेंगे। अभी जल्दी जल्दी कदम को आगे करना क्यों? अचानक क्या भी हो सकता है, तारीख नहीं बताएंगे। अच्छा, दिल्ली वाले बैठ जाओ। आगरा सब जोन। आगरा को ऐसा कोई कार्य या सेवा करनी है जो जैसे गवर्नमेंट की लिस्ट में आगरा मशहूर है, वैसे आगरा वाले कोई ना कोई ऐसी सेवा ढूंढो जो अलमाइटी गवर्नमेंट में भी मशहूर हो जाओ। तो जैसे आगरा में ताज है वैसे कुछ करो। है उम्मीद है उसकी मुबारक हो। क्या करेंगे, लेकिन कितने समय में करेंगे? मेला करेंगे, मेगा प्रोग्राम करेंगे। मेगा प्रोग्राम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कोई नई इन्वेंशन निकालो जो किसी जोन ने नहीं किया हो, क्योंकि आगरा सभी के देखने लायक है। तो जैसे आजकल की गवर्नमेंट का ताज है ना, अगर प्रोपेगेंडा होती है तो आगरा उसमें मशहूर है ना। ऐसा कोई कार्य करे, सोचना, अमृत वेले बैठना और सोचना तो कोई ना कोई टचिंग आ जाएगी। ठीक है, टीचर्स हाथ उठाओ, बहुत है तो कमाल करना। बाकी बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं, कोई नवीनता करो। अभी जो चल रहा है समय अनुसार वो नवीनता है, लेकिन अभी और नवीनता इन्वेंशन करो। कोई भी जोन करे, लेकिन नया निकालो। बाकी बाप दादा को हर एक बच्चा प्यारा भी है और बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता भी जानते हैं। हर एक की विशेषता है जरूर, लेकिन कोई कार्यों में लगाते हैं, कोई की छिप जाती है। इसलिए बाप कहते हैं हर बच्चा बाप को प्यारा है, सिकिलाधा है, और बाप यही चाहते कि उड़ते रहो, उड़ाते रहो। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से, मीटिंग वाले अर्थात जिम्मेवार निमित्त आत्माएं, निमित्त आत्माओं को तरफ सबका प्यार है और आप सभी का आधार है। जो पुरुषार्थ की लहर निमित्त बनने वालों की होती है उसे सब फॉलो करते हैं। तो अभी निमित्त में बाप दादा की एक आशा है और अभी आशा के दीपक है, अभी सभी आशा के दीपक है। तो बाप दादा यही आशा रखते हैं कि अभी चेहरे और चलन से ऐसे लगना चाहिए कि ये आत्माएं सभी के आगे एक सैंपल है। जैसे अभी सभी मानते हैं, कहते हैं अगर कदम पर कदम रखना है तो ब्रह्मा बाप के लिए इशारा करते हैं। ऐसे जो निमित्त है उन्हों के लिए इशारा करे। अगर देखना हो तो इस आत्मा को देखो, बाप समान दृष्टांत बने। हो सकता है कि अभी टाइम चाहिए। तो बाप दादा की इस ग्रुप पर यह आशा है, क्योंकि पहले जो लक्ष्य रखे बाप समान बनने का, बाप दादा ऐसा एग्जाम्पल चाहते हैं। हो सकता है, करना ही है ना। तो ये इस ग्रुप का लक्ष्य रखना है, जो हम करेंगे वो सब करेंगे। यह आशीर्वाद लेनी है, निमित्त बनना है। डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी हमेशा अनुभव करते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार और बाप दादा के विशेष शिकिलधे हैं। क्यों? जितना ही देश के हिसाब से दूर है उतना ही बाप दादा के दिल के नजदीक। ये विशेषता है। बाबा जब कहते हैं तो बाबा कहने में ही सबकी शकल ऐसी प्यार में लवलीन हो जाती है, जो बाप भी देख देख हर्षित होते हैं। और एक बात की विशेषता है कि जो भी भारत के नियम है उसको पालन करने में हिम्मत रखते हैं।
शुरू में भारत का कल्चर है ये फील करते थे, लेकिन अभी बाप दादा ने देखा, अभी ये कहते हैं कि हम भी पहले भारत के थे। भारत का नशा, राजधानी है या है ना भारत, वो अच्छा दिल में बैठ गया है। पूछते रहते हैं हम ये तो नहीं थे, जो गए हैं उनके लिए पूछते हैं हम भी ऐसे थे क्या। भारत के बाप, भारत के परिवार से प्यार है। सेवा भी अब तक अच्छी की है और आजकल देखा है कि अपने आसपास जहाँ सेवा नहीं है वहाँ भी करने का लक्ष्य रखा है और रिजल्ट में कोई जगह सक्सेस भी हुए हैं। ऐसे है ना, कर रहे हैं ना सेवा, हाथ उठाओ जो सेवा आसपास की कर रहे हैं। अच्छा है, बाप दादा खुश है। चारों ओर के बच्चे बाप के दिल के दुलारे हैं। हर एक बच्चा यही लक्ष्य बार बार स्मृति में लाते हैं और लाना है कि हम तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को हमें तीव्र पुरुषार्थ कर बाप को प्रत्यक्ष करना है। जो सबकी दिल कहे मेरा बाबा आ गया, ऐसा उमंग और उत्साह का संकल्प आजकल बाप दादा का पास पहुंच रहा है। ये उमंग उत्साह मेजॉरिटी के दिल में आ गया। बाप दादा की यही आश है कि अभी जल्दी से जल्दी सबको ये संदेश पहुंचाना है, कोई वंचित नहीं रहे। कुछ ना कुछ वर्षा ले ले, चाहे जीवन मुक्ति का नहीं तो प्यार से मुक्ति का वर्षा तो ले ले, क्योंकि बाप को सबको वर्षा देना है। जितना को वर्षा दिलाएंगे उतना आपको भी अपने राज्यों में राज्य अधिकारी बनने का वर्षा मिलेगा। सभी तरफ के हर बच्चे को बाप दादा का बहुत बहुत प्यार और दुआएं शिकार हो। अभी जानकी दादी से बाबा संस्कार बनाने पड़ेंगे क्या, दादी जी ने पूछा। तो बने पड़े हैं, बाबा बता रहे हैं। अपने दोनों तरफ देखना है, आपको दोनों तरफ देखना है। तबीयत को भी देखना जरूरी है और सेवा को भी देखना जरूरी है। आप सेवा को देखते ज्यादा हो। दादी जी ने कहा बाबा करा रहे हैं, लेकिन आपको आगे चल के बहुत कुछ करना है। दादी जी ने कहा बाबा मधुबन में ही बैठ जाओ, वो भी टाइम आएगा, दोनों तरफ देखो। रमेश भाई से तबीयत की संभाल करो, अभी बहुत काम करना है। जितना गवर्नमेंट आगे जा रही है इतना आपका काम भी आगे जाना है, इसलिए तबीयत को ठीक रखो। और बाप भी दादियाँ भी आपको आपके साथ मददगार है। कोई भी बात हो मदद ले लो, मीटिंग कम होती है। रमेश भाई जी ने कहा तो मीटिंग भले करो, लेकिन जब सभी फ्री हो तब मीटिंग हो ना, इसलिए सभी आपस में मिल के ये भी डेट बना दो। मधुबन में ग्रुप आने के पहले, ग्रुप जाने के बाद सोच लो कब मीटिंग करनी है। एक दो में राय करके डेट बना लो। कभी कुछ हो तो बदली कर लो परदादी से, ये बीमारी को हजम कर लेती है, सभी को खुशी होती है, बहुत अच्छा है। शरीर का भी साक्षी होकर चला रही है, अच्छा है। बाप दादा खुश है। अभी रुक्मिणी बहन से पाठ अच्छा बजा रही है, कभी तंग नहीं होती है, ये विशेषता है। अभी औरों को भी सिखाओ। शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू श्रावणी सिस्टर, आपने अच्छे से मुरली पढ़ा।
अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर पॉइंट्स शेयर करेंगे। ओम शांति। तो आज की मुरली के पॉइंट्स हम शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। बोलिए ओम शांति। दीदी पापा ने आज 500 रुपयों का डील करने के लिए कहा। घंटे में 5 सेकेंड और 5 सेकेंड हो तो अच्छा है, और फिर घंटे में 5 मिनट होगा तो और भी अच्छा होगा। ओम शांति। क्यों करने के लिए बोला है बाबा ने 500 रुपयों का ड्रिल? क्या होगा उससे फायदा? कुछ बताया है मुरली में बाबा ने? जी दीदी, मन तंदुरुस्त रहेगी, मन इधर उधर नहीं भागेगी और तंदुरुस्त रहेगी मन। अच्छा, और बोलिए निधि बहन। दीदी, आज बाबा ने बताया संसार और संस्कार के बारे में। हम बोलते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, तो संसार तो बाबा हो गया, लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तन कैसे होंगे? तो संस्कार हमने चेंज किए क्या, वो बाबा चेक करने को बोल रहे हैं। और ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। जैसे अभी शेयर हुआ ये 500 रुपये का ड्रिल, तो बाबा ने कहा है कि 5 सेकंड या 5 मिनट, लेकिन जो एंड रिजल्ट आई थिंक पापा चाहते हैं कि मन मनाबा हो जाए, बच्चे मन मनाबा हो जाए एंड की रिजल्ट के लिए, क्योंकि हमारा काम है विश्व को परिवर्तन करना है, तो उसके लिए मन इतना शक्तिशाली चाहिए। तो जो समय हम जैसा संकल्प करना चाहे वैसा ही हो। सेकंड में जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया है कि हम शरीर की कर्मेंद्रिया को कैसे ऑर्डर करते हैं, ऊपर नीचे हो जाती है, उस तरह से मन को कंट्रोल को, मन का मालिक होना है। तो इस तरह से बाबा ने एक्सप्लेन किया है। ओम शांति। अच्छा, कोई भी चीज शक्तिशाली कब होती है? किस किस विधि से शक्तिशाली होती है? तन की ही बात अगर पहले हम करें, फिर उसके साथ मन के साथ जोड़े। रेगुलर ड्रिल, तन की तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली। और सिर्फ एक्सरसाइज, और क्या करने से तन शक्तिशाली रहेगा? It depends on your diet as well.
जो खाना खाते हैं उसके ऊपर भी तंदुरुस्त मतलब हेल्थी खाना खाना चाहिए और फालतू खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब व्यर्थ, फास्ट फूड। मतलब जो, हाँ, जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अनहेल्दी फूड का इंटेक नहीं होना चाहिए, है ना। बोलिए नीना सिस्टर। तो ये 5 स्वरूपों का अभ्यास भी कैसा है? एक्सरसाइज प्लस भोजन दोनों उसमें समाया हुआ है। ये बोलिए नीना सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, उसी में ही जो है वो 5 स्वरूपों से ही जब हर स्वरूप को देखेंगे तो उसके संस्कार भी हमें याद आते रहेंगे कि देवता इस स्वरूप में ये है और पूज्य स्वरूप में ऐसे हैं, तो सबके जो स्वमान हैं 5 स्वरूपों के वो ध्यान में आते हैं। दीदी एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन देंगे कि जब भी बाबा बोलते कि 5 सेकंड, क्योंकि हम टू बी ऑनेस्ट विद यू आई रेयरली डू इट, जब भी याद आता है तभी होता है। तो 5 सेकंड हम बोले, मतलब ऐसा मन में संकल्प करे कि अनादि देवता पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, ऐसे 5 सेकंड हो गए तो इतना ही ठीक है। हाँ, ना करने से तो इतना ठीक ही है ना। जैसे अलग अलग तरीके से भी उसको वो सतीश भाई करते हैं, देखो, मैं देवता प्यारा और बहुत सारी चीजें न्यारा। हाँ, और फिर ये एक है कि अनादि में जैसे निराकार कहे, देवता को निर्विकार कहे, पूज्य को अलंकारी कहे, ब्राह्मण को निरअहंकारी कहे और फरिश्ते को आकारी कहे। माना राइमिंग इसमें भी हम इसको कर सकते हैं। बस वो स्वरूप हमारे सामने आना जरूरी है। और जब हम ऐसे ऐसे ड्रिल करते हैं ना, तो बीच वाले टाइम में हमें अपने आप वो स्वरूप का मंथन चलने लग जाता है। बाबा हमेशा, देखो, मुरली में ट्रिगर्स देता है, दैट्स इट। चाहे मनन चिंतन के लिए बाबा ऐसे जैसे तीली लगा के छोड़ देता है, या फिर योग की विधि के लिए भी तीली लगा के छोड़। बाबा बोलते कुछ नहीं बच्चे, जैसे वो इंजेक्शन देता है ना डॉक्टर, कुछ नहीं, कुछ दर्द नहीं होने वाला है, बस आप बात करते करते वो इंजेक्शन दे भी देता है बच्चे को और पता भी नहीं चलता। सेम वैसे करता है बाबा। कुछ नहीं, 5 सेकंड करना है बच्चे आपको, और उतना टाइम नहीं है कि आपके पास, हाथ उठाओ, किसके पास उतना भी टाइम नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा को पता है 5 सेकंड की ड्रिल अगर वो 5 सेकंड भी बच्चे पावरफुल करेंगे, 5 सेकंड बहुत बड़ा टाइम है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं सारा कारोबार तो 1 सेकंड का है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति बोलता है। अचानक का पेपर भी 1 सेकंड, तो 5 सेकंड्स तो बहुत ज्यादा दिए बाबा ने। बाबा को पता है 5 सेकंड का अभ्यास करेंगे तो दिन भर, वो घंटा तो भाई जीत लिया बाबा ने, मतलब एक तिली लगा दी 5 सेकंड की, बट वो 5 सेकंड 1-2 घंटे 3 घंटे काम करते हैं। हाँ, अगर वो यथार्थ विधि से थोड़ा किया जाए तो। अनादि बोलते ही परम धाम ज्योति बिंदु दिखे, देवता बोलते ही वो स्वरूप हमारे सामने आए, पूज्य बोलते ही मंदिर की वो मूर्त सामने आए, ब्राह्मण बोलते मधुबन दिखे या सफेद वेशधारी हम अपने आप को देखे, फरिश्ता तुरंत ग्लोब के ऊपर बाबा के साथ। तो ये माना विजुअलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा कारोबार है। जैसे जैसे विजुअलाइज हम करेंगे, अंदर हमारे संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा। दीदी जस्ट वन मोर क्विकली, सॉरी, कि अभी हम्म। हमने पोल्स किए हैं ना, तो चौथा ऑप्शन था क्या 20 to 30 टाइम्स? हाँ, अच्छा, मतलब हाँ, मे बी हाफ ईच एवरी हाफ आवर एक हाँ, drill, नहीं, ठीक है। एवरी हाफ आवर हो सकता है। और वही ना, सेकेंड सेकेंड की ड्रिल करनी है, तो हो सकता है। अच्छा, उसका एक अभ्यास भी हम कर सकते हैं। जिस दिन छुट्टी उट्टी है जैसे ऑफिस में आपको, तो उस दिन वो एक बार ट्रायल करना है कि मैं 20 बार कर सकता हूँ क्या। ठीक है, तो वो ट्रायल करना है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। पता है, जैसे 84 टाइम्स तो करने का लक्ष्य रखे, 21 टाइम्स करने का लक्ष्य रखे, 21 बार तो करने का एक बार तो लक्ष्य रखे। क्यों?
भाई 21 जन्मों के बादशाही दे रहे तो 21 बार तो घुमाए हम, कम से कम एक बार तो यादगार स्वरूप तो बने हमारा कि कभी संगम पे मैंने 21 टाइम सुदर्शन चक्र घुमाया दिन में, है ना। ये करना चाहिए और होता है, ठीक है, होता ही है पंकज भाई। दीदी आप कितने बार करते हो दीदी? मेरा रेगुलर बेसिस पे तो कम से कम 5-7 बार तो होता ही होता है कंपलसरी, क्योंकि जैसे मैं 2008 में ज्ञान में आई हूँ संगीता बहन, और ये तब ना सेंटर पर भी वो गीत बहुत चलता था, आए अनुभव करे, और मेरा फेवरेट सॉन्ग था वो। और फिर 2010 की ये मुरली है, इस मुरली में हम बाबा के सामने थे क्योंकि दिल्ली का टर्न था तो, और वो 5 स्वरूपों का अभ्यास का मतलब जैसे पक्का करा दिया था बाबा ने। और हम हमेशा कहते भी है कि 5 स्वरूपों का अभ्यास मेरा फेवरेट अभ्यास है। नहाते टाइम, तैयार होते टाइम, खाना बनाते टाइम, वो बहुत वैरायटी हमने उसकी बाबा ने हमसे निकलवाई है, तो उसके लिए अलग से टाइम निकालने की अभी आज की तारीख में हमें जरूरत नहीं पड़ती। हो जाता है गाड़ी चलाते टाइम, पैदल करते टाइम, घूम जाता है, बट 5 to 7 टाइम्स मिनिमम होता ही है। जी जैसे अब हम अमृतवेला करते हैं तो अमृतवेला एक बार तो घुमाते ही घुमाते हैं, ग्रुप में हम करते हैं तो माँ शाम भी घूमता है। दीदी ग्रुप में कहाँ पर होता है? इस आईडी में? संगीता बहन आप अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको बाद में बात करूँ, चलेगा? जी हाँ, तो ऐसा है कि इसलिए बाबा, और बाबा ने देखो मुरली का टाइटल हम पढ़ते हैं, हर घंटे 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज कर मन को शक्तिशाली बनाओ। जब बाबा ही संसार है तो संस्कार भी बाप जैसे बनाओ। तो 5 स्वरूपों के अभ्यास को बाबा के संसार के साथ भी जोड़ना है, और हर जगह संस्कार हमारे देखने हैं कि कहाँ कौन से संस्कार कौन से रूप में मेरे मैच कर रहे हैं, है ना। तो बाबा एक विधि भी देता है, सिर्फ ऐसे होमवर्क नहीं देता सारा, जैसे मम्मी लोग करके देते हैं ना, वो डॉट 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 ए का निकाल के देते हैं और बच्चा सिर्फ उसके ऊपर लाइन घुमाता है और उसको लगता है मैंने लिखा, अरे ऑलरेडी डॉटेड है वहां पर, बस उसको कितनी खुशी है। तो एग्जैक्टली बाबा वैसे करता है, सब तैयार माल देता है, आपको अपने को खाना है। अगर उसमें भी अगर मुश्किल लग रही है तो फिर बाबा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए ये मन को एक जगह टिकाने का, माना देवता स्वरूप का तुम अभ्यास कर रहे हो तो मजाल है हमारे मन में पूज्य स्वरूप का सोच चले, नहीं चलना चाहिए, है ना। जब ब्राह्मण बने हैं तो फरिश्ता तो दिखना भी नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण बनकर तुम मधुबन जाओ, तुम सेवा पे जाओ, तुम योग कर रहे हो, तुम मुरली सुन रहे हो, बहुत सारी बातें हम ब्राह्मण बनकर, सबसे ज्यादा सुदर्शन चक्र ब्राह्मण बनकर ही घूम सकता है। क्यों, ये बताइए आप अभी, क्यों घूम सकता है? ब्राह्मण बनकर ही ज्यादा, ब्राह्मण स्वरूप में ज्यादा देर हम टिक सकते हैं, और टिकना भी चाहिए। इसकी वजह बताइए। कुछ सोच है इसके बारे में? ओम शांति। ओम शांति। क्योंकि अभी हम वो प्रैक्टिकल स्वरूप में जी रहे हैं ना उसको। अच्छा, और प्रैक्टिकल स्वरूप में जी रहे हैं, और कोई? अनुभव भी इसी का ज्यादा है प्रैक्टिकल में, ब्राह्मण स्वरूप का। और वो हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं मतलब, लेकिन प्रैक्टिकली जो ब्राह्मण स्वरूप का हमें एक्सपीरियंस है उतना उतना हमें और किसी का इतना नहीं है। अनादि का भी है उतना ही,
और लेकिन अगर मैं पूज्य ऐसे ऐसे बात करूं कि ब्राह्मण तो हम बहुत कम टाइम रहने वाले, कविता बहन। हाँ, सॉरी पूरे कल्प में अगर हमारा स्वरूप कोई कम से कम है तो वो है ब्राह्मण स्वरूप। समझा क्या? आपको हाँ जी, बाबा का परिचय कब मिला? जीवन के कौन से साल में मिला? हमें जीवन के 40 इयर्स हो गए थे तब मिला, और हाँ, ठीक है। 2015 में मिला। हाँ, ठीक है। देखो मतलब कितना लेट मिला। वैसे देखा जाए तो लेट कह जी, सकते हैं कि सही टाइम पे सही सबको बाबा मिला है, बट संगम के अगर कंपैरिजन में फिर भी हम कह रहे हैं कि हम ज्यादा देर संगम मतलब ब्राह्मण स्वरूप का सोच चला सकते हैं। क्या वजह है? क्यों? क्योंकि साथ में बाबा का प्यार भी है ना। अच्छा, ज्ञान का हाँ? ज्ञान का सागर, ज्ञान देने वाला, हमें उसके जैसा बनाने वाला अभी अभी है। पूरे सृष्टि चक्र का ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों को है, इसलिए हम ज्यादा देर उसमें टिक सकते। सारा ज्ञान है ना हमें, क्या जी, रहता है जी, देखो, उसका ज्ञान कुछ मिला। भी नहीं। हाँ, कौन थे? अच्छा, हमें ज्ञान देने वाला कौन है? उसका ज्ञान तो इस स्वरूप में परमात्मा के साथ का अनुभव, परमात्मा के हर गुण शक्तियों का अनुभव, है ना? हमारी जो अभी जीवन यात्रा चल रही है उसका अनुभव, जी, माना जी, सृष्टि चक्र की जो पार्ट बने रिकॉर्डिंग अभी हमारे साथ हो रही है ना, इसलिए ब्राह्मण स्वरूप। बाबा कहते हैं ना, तुम्हारे जैसा तो ज्ञान कोई है ही नहीं बच्चे, पर साथ साथ उतने ही तुम निरहंकारी होने जी। चाहिए। तो ये कारण। थैंक यू दीदी। अच्छा, और एक आध पॉइंट कोई शेयर करे, फिर उसके बाद हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। ओम शांति। बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। जो आज बाबा ने कहा 5 स्वरूपों का अभ्यास, तो उसमें बाबा ने कहा 5 सेकंड में आप सुदर्शन चक्र घुमाओ। तो इसके पीछे का जो रीजन है कि व्यर्थ को 1 सेकंड में फुल स्टॉप करना। तो जो शास्त्रों में जो गायन है सुदर्शन चक्र का, तो उसमें तो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर के जैसा सुदर्शन चक्र कोई नहीं घुमा सकता। माना क्या था कि वो एक 5 सेकंड में इतना फास्ट चलाना, ये बहुत बड़ा मतलब अभ्यास का एक प्रैक्टिस है। क्योंकि 5 सेकंड अभी बोलते बोलते हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस भी है और इससे बहुत व्यर्थ कम हो सकता है। तो बाबा का भावार्थ ये है कि 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगे। ओम शांति। हाँ, थैंक यू। हाँ, और देखो 5 5 का कैसा है। 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है, 5 तत्वों की दुनिया में हम रहते हैं। 5000 साल का एक चक्र है, 5 युग है, और बाबा ने अभ्यास भी 5 सेकंड या 5 मिनट का दिया है। ठीक है, तो ये हम मतलब ये करें कैसे, पूरा बाबा कैसे जोड़ लगाता है। ऐसे ही अपने आप को ज्ञान का सागर नहीं कहलाता वो, उसका बार बार वो प्रूफ देता है हम बच्चों को कि लो जी, सुन लो, देख लो, मैं कौन हूं, ज्ञान का सागर हूं, है ना? कैसे जोड़ता है, कैसे कैसे करने को। 6000 साल का भी अगर बोल देता सृष्टि चक्र, तो भी हम सतवचन महाराज ही बोलने वाले थे उसको, क्योंकि अपने को डाउट है ही नहीं, उसके एक एक वाक्यों पे हम अपने को निश्चय है। लेकिन कैसा बराबर उसने ये किया है। हम बने 5 तत्वों के शरीर से है, सॉरी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, बट उसको चलाने वाली जो सत्ता है वो छठे तत्व में रहती है, वो है ब्रह्म महतत्व। माना इस शरीर का मालिक बाबा ने आत्मा को कैसे स्पष्ट किया और मन की ड्रिल को दिया, है ना? माना हम अपने आप को छठा तत्व के वासी है हम, जो 5 तत्वों की दुनिया में आके कारोबार करते हैं। नहीं, 5 विकार को जीतना, 5 कर्मेंद्रियां। चंदन भाई ने डाला देखो,
तो है ये सारा हिसाब। हाँ चलो, अभी कल तो यही होमवर्क देंगे। कितनी बार घुमाएंगे फिर सुदर्शन चक्र, आप ही बताओ, आप ही लोग बताओ, उतना ही देंगे होमवर्क। हाँ 5 बार। हाँ बोलिए निधि बहन। शांति दीदी, एक अगर हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं ना, तो एक फायदा हमें और भी होता है कि अगर हम हमारी किसी आत्मा से बनती नहीं या अनबन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, और हमें उस आत्मा से कुछ भी ऐसे रखने का नहीं है कि कोई सब हिसाब किताब चुटू करने का है और पूरा हो जाने का है, तो हम उसको भी उस दृष्टि से 5 स्वरूप में उस आत्मा को देखेंगे और आपके तो हमारी दृष्टि और दृष्टिकोण दोनों भी बदल जाएगा। हाँ आपकी आवाज कट हो जाती है बीच बीच में निधि बहन। तो अभी कल का होमवर्क फ्लेक्सिबल रहेगा, 5 स्वरूपों का अभ्यास करना जरूर है, ठीक है, ये कंपलसरी है। लेकिन अब जैसे चैट बॉक्स में डाला है कि किसी ने कहा कि 21 बार, किसी ने 15-20 बार, किसी ने 8 बार, तो अपने आप से बात करो सोने से पहले। और सवेरे अमृत वेले भी बाबा से ले लो कि आज कितनी बार घुमाएंगा बाबा मेरे से। घुमाना आपको है, जिम्मेवारी आपकी। मैं तो घूम जाऊंगा सुदर्शन चक्र के साथ। हाँ तो अपना अपना आंकड़ा फिक्स कीजिए और उसको किसी भी हालत में पूरा करना है, करना ही है। ये शब्द नहीं भूलना, करेंगे वो वाला नहीं, कोशिश करेंगे नहीं, करना ही है। तो अपनी यथाशक्ति अनुसार वो आप तय कर लेना, इसमें फ्लेक्सिबल रखा है होमवर्क, ठीक है। मैं कहूंगी कम से कम 5 बार तो हो, क्योंकि 5 का आंकड़ा बोला है बाबा ने, 5 सेकेंड और ये तो 5 बार तो हो मिनिमम। बाकी तो और हर कर्म में कैसे स्वदर्शन चक्र घुमाना है इसके ऊपर भी मनन चिंतन करिएगा और अच्छे से स्वदर्शन चक्र घुमाना, ठीक है। तो ये कल का अपना होमवर्क है। और दिल से मेरा बाबा जरूर कहना उठते ही, क्योंकि बाबा ने कहा है कि दिल से मेरा बाबा कहा तो बाबा 1000 बार बंधा हुआ है मदद करने के लिए। तो स्वदर्शन चक्र तो घूम ही जाएगा 21 बारी, ठीक है। चलो, तो आज रात से भी शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम करने की कोशिश करो, यादगार, क्योंकि मुरली ही उसके ऊपर चली है। तो हम आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार बच्चे बनकर बहुत ठाट से, शान से कल मुरली क्लास में आएंगे स्वदर्शन चक्रधारी बनकर। तो सभी स्वदर्शन चक्रधारी आत्माओं को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, ओम शांति, शुभ रात्रि। आप सभी का शुक्रिया इस कॉल से जुड़ने के लिए।